A compound containing sodium, sulfur, hydrogen and oxygen gave the following results on analysis. Sodium है 14.28%, sulfur is 9.92, hydrogen is 6.20. एग्जामिनर ये कह रहा है कि कंपाउंड में 4 एलिमेंट्स हैं, सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लेकिन वो परसेंटेज 3 की दे रहा है, सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन। तो जो बाकी रह गई वो सारी ऑक्सीजन होगी। तो वो कैसे निकाल लेंगे? 100 माइनस परसेंटेज ऑफ ऑल दीज एलिमेंट, क्योंकि बिल के तो सारे 100 ही हो जाने हैं। इसका मतलब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ गई 100 माइनस 14.28 प्लस 9.92 प्लस 6.20। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 69.60। अब आप क्या कीजिए, इसमें पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालिए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो पहला स्टेप है एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना। पहले तो वही निकाल लेते हैं, बाकी हम बाद में पढ़ते हैं क्योंकि बहुत लंबा न्यूमेरिकल है ये। तो इसमें एलिमेंट्स आगे हमारे पास सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसकी परसेंटेज गिवन है यहां पे 14.28%, सल्फर इज 9.92%, हाइड्रोजन इज 6.20 और ऑक्सीजन हमने सॉल्व की 69.60। अब एटॉमिक मासेस, सोडियम 23, सल्फर 32, हाइड्रोजन 1 एंड ऑक्सीजन 16। इसके बाद निकालने हैं रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। वो कैसे आते हैं? परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करके। तो परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कीजिए, 14.28 बाय 23, ये आ जाएगा सॉल्व करके 0.62। 9.92 को डिवाइड किया बाय 32, ये आ गया 0.31। ये तो 1 से डिवाइड करना तो सेम ही आ गया 6.20। 69.60 को डिवाइड किया बाय 16 तो वो आ गया 4.35। ये आगे रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। अब निकालनी है सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। ये कैसे निकालते हैं? जो स्मॉलेस्ट फिगर है उससे सबको डिवाइड कर दो। ये है 0.31, तो ये 2 आ गया, ये 1 आ गया और ये आपके पास 20 आ जाएगा और ये आपके पास 14 आ गया। ये आपके पास 2, फिर ये 1, ये 20 और ये 14। ये तो अपने आप में होल नंबर आ गए। तो यही इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो तो यही आ गई आपके पास। इसका मतलब इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया Na2SH20O14। ये आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। अब आप इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल लो अगले स्टेप में। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, सोडियम इज 23, तो 2 into 23, सल्फर इज 32, हाइड्रोजन इज 1, 20 हाइड्रोजन है यहां पे एंड ऑक्सीजन इज 16, वो 14 है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 322 आ जाएगा। तो इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आ गया 322। मॉलिक्यूलर मास इस कंपाउंड का गिवन है, वो भी 322 है। तो थोड़ी कैलकुलेशन इजी होगी आपके पास। स्टेप सी, अब आपने वैल्यू ऑफ एन निकालनी है। वो क्या थी? मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो ये आपके पास आ गया 322 बाय 322, तो आंसर इज 1। तो वैल्यू ऑफ एन आ गई हमारे पास 1। अब आ गया स्टेप डी। स्टेप डी में हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेना है, एन टाइम्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब एन की वैल्यू 1 है तो Na2SH20O14। तो क्योंकि वैल्यू ऑफ एन इज 1 इसलिए एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ये आ गया। अब इसमें एक खास पॉइंट लिखा है। एग्जामिनर ये कह रहा है इफ ऑल द atoms of hydrogen in the compound are present in combination with oxygen as water of crystallization। जितने भी हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बना के बैठे हुए हैं। तो फिर आप बताइए फॉर्मूला क्या होगा? अब इसमें कितने हाइड्रोजन है? 20। अब 20 हाइड्रोजन कैन फॉर्म हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स? द आंसर इज वेरी सिंपल, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम 10 वाटर लिखते हैं तो अपने आप 20 के 20 हाइड्रोजन कंज्यूम हो गए।
तो ये हो गए 20 हाइड्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन यूज होंगे 10। यहां पे कितने हैं 14, तो 10 यूज हो गए, 4 बच गए हमारे पास। तो क्योंकि सारे हाइड्रोजन हैं एज वाटर, इसलिए इसका फॉर्मूला बन गया Na2SO4। तो जो यहां से 4 ऑक्सीजन बच गए वो पहले लिख लिए, इनटू 10 वाटर मॉलिक्यूल। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट। क्यों लिखा मैं रिपीट कर रहा हूं, एग्जामिनर सेज ऑल द हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसलिए फॉर्मूला आ गया Na2SO4 10 वाटर मॉलिक्यूल्स।